हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के हिंदी के 120 प्रश्न हैं दोस्तों, जो काफ़ी अच्छे लेवल के हैं और सिलेक्टेड प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, वर्णों के कितने भेद हैं? दोस्तों, वर्णों के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो वर्णों के 2 भेद होते हैं, यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों मात्रा के आधार पर जो है स्वर 3 प्रकार का होता है, यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वरों का उच्चारण होता है? तो दोस्तों स्वरों का उच्चारण होता है दोस्तों बिना किसी की सहायता से। दोस्तों स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? आ हमारा दीर्घ स्वर नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा हमारा संयुक्त स्वर नहीं है? ऑप्शन सी, यानी कि वो हमारा संयुक्त स्वर नहीं है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो ओ हमारा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दीर्घ विवृत स्वर हैं? तो दोस्तों इनमें से कौन सा दीर्घ विवृत स्वर है? ए हमारा दीर्घ विवृत स्वर है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वर संवृत है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा स्वर संवृत है? ई हमारा संवृत स्वर है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अंतः अस्त और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो दोस्तों अंतः अस्त और ऊष्म वर्ण कितने हैं? दोनों मिलाकर के अंतस्थ हमारा 4 है और फिर ऊष्म 4 है, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हिंदी की अग्रवृत्ताकार समृद्ध ध्वनि है? तो दोस्तों हिंदी की जो है अग्रवृत्ताकार समृद्ध ध्वनि कौन सी है इनमें से दोस्तों? ये हमारा जो है अग्रवृत्ताकार समृद्ध ध्वनि है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर हैं? तो दोस्तों उच्चारण की दृष्टि से जो है हमारा अ और आ स्वर हैं कंठ स्वर है दोस्तों। कैसा स्वर है? कंठ स्वर है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हिंदी का स ध्वनि है? तो दोस्तों हिंदी का हमारा स ध्वनि कैसा है दोस्तों? तालव्य ध्वनि है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो दोस्तों ल और स का उच्चारण स्थान जो है दंत से होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वर्ण दंत या वर्ण है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा हमारा दंत वर्ण है? द हमारा दंत वर्ण है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्र वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? तो दोस्तों हमारा त्र वर्ण जो है त प्लस र वर्ण के संयोग से बनता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा अल्प प्राण ध्वनि है? का हमारा जो है अल्प प्राण ध्वनि है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है? तो हमारा ग अल्प प्राण व्यंजन है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा घोष और महाप्राण वर्ण है? तो कौन सा है दोस्तों? है हमारा घोष और महाप्राण वर्ण है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। यदि दोस्तों आप सब हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? च हमारा अघोष वर्ण है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों आप सबको यदि किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो पहले से तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सघोष वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों इनमें से सघोष वर्ण कौन सा है? वह हमारा सघोष वर्ण है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी के मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? तो दोस्तों कितने को दिया है दोस्तों? 12 और 35 को दिया है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ड और ढ को कहा जाता है। तो दोस्तों ड और ढ को क्या कहा जाता है? विकसित वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? विकसित वर्ण कहा जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? मातृभूमि जो है, और मातृभूमि में हमारा र व्यंजन नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पक्षी में कितने व्यंजन हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पक्षी में कितने व्यंजन हैं? 3 व्यंजन है दोस्तों पंछी में, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और दोस्तों यह सेशन आप सबको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनता है, आप सबके लिए लाते हैं बनाकर दोस्तों। अगला प्रश्न है, हिंदी के स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस पर स्टार बना लीजिएगा। तो दोस्तों हिंदी के स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सा है दोस्तों? भ जो है हमारा स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, र का विवरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इस पे स्टार बना लीजिए। र का विवरण है, तो र का विवरण क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों। वस्य लुंठित सघोष अल्प प्राण और व्यंजन, यानी कि इस हमारा क्या है? र का विवरण है, यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा व्यंजन जो है कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है? तो दोस्तों कौन सा है? ख हमारा जो है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार बना लीजिए इस पे। तो जो है छ का जो है दोस्तों छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो क के बाद आता है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो दोस्तों उच्चारण की दृष्टि से जो है संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है दोस्तों? संपृक्त ध्वनि है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से संज्ञा शब्द है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा संज्ञा शब्द है दोस्तों? आकाश जो हमारा है संज्ञा शब्द है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से संज्ञा शब्द हैं। तो दोस्तों इनमें से कौन सा संज्ञा शब्द है? पहाड़ हमारा जो है संज्ञा शब्द है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यदि दोस्तों वीडियो का सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? लेखक जो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, घर पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा? तो दोस्तों किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द हमारा जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों? पर्वत
और दोस्तों कर्मचारी, ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि दोनों हमारे क्या है, जातिवाचक संज्ञा। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए व सी दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें भाववाचक है, तो दोस्तों इनमें से किस में भाववाचक है दोस्तों, किस में भाववाचक संज्ञा है दोस्तों? अमीरी में जो है दोस्तों भाववाचक संज्ञा है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा, तो दोस्तों बाप का संज्ञावाचक संबंध जो है संबंधवाचक संज्ञा क्या होगा दोस्तों? बा पौती हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उचित की भाववाचक संज्ञा होगी, तो दोस्तों उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी दोस्तों? औचित्य। क्या होगा दोस्तों? औचित्य होगा, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुंदर की भाववाचक संज्ञा है, तो दोस्तों सुंदर की भाववाचक क्या हो जाएगा? सुंदरता हो जाएगा दोस्तों, सौंदर्य दोनों हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों, तेजाब में कौन सी संज्ञा है, तो दोस्तों तेजाब में कौन सी संख्या है दोस्तों? द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है? चमड़ा जो है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश हैं, तो दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? क्या कौन सा इस होगा दोस्तों इसमें पदबंध, यानी इसमें क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संज्ञा पदबंध रेखांकित वाक्य में है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है दोस्तों प्रश्न, संख्याओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों क्या कहा जाता है? विश्लेषण कहा जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है, तो दोस्तों इस वाक्य में जो है संज्ञा पदबंध क्या है दोस्तों? घर के आंगन में लगे पेड़, यानी यही हो जाएगा इसका संज्ञा पदबंध हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध है, तो दोस्तों इसमें कौन सा इस वाक्य में जो है दोस्तों कौन सा संज्ञा पदबंध है दोस्तों? सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? संज्ञा पदबंध हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों सर्वनाम के जो है कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो दोस्तों हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11 सर्वनाम है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है, तो दोस्तों उसने में कौन सा सर्वनाम भेद है दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो दोस्तों मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है दोस्तों? उत्तम पुरुष है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह कौन सा सर्वनाम है, तो दोस्तों वह कौन सा सर्वनाम होता है दोस्तों? निश्चयवाचक होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम का बोधक है, तो दोस्तों किस सर्वनाम का बोधक है दोस्तों? अनिश्चय वाचक सर्वनाम का बोधक है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है, तो दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए है दोस्तों, वह कौन है जो बड़ा रो रहा है, यानी दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो दोस्तों इसमें से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है दोस्तों? उसको जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपके घर मैं स्वयं आया था, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द में सर्वनाम का प्रकार लिखिए, तो दोस्तों जिसमें इसमें कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? अधोलिखित शब्द में दोस्तों कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? जो वह निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है? तो दोस्तों इस वाक्य में जो दिया गया है इसमें सर्वनाम पदबंध क्या है दोस्तों? जो लड़का कल आया था, यह हमारा जो है सर्वनाम पदबंध है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है? जो वाक्य दिया है दोस्तों इसमें सर्वनाम पदबंध क्या है दोस्तों? परेशानी में उलझा हुआ मैं। तो दोस्तों इस वाक्य में क्या होगा? परेशानी में उलझा हुआ मैं, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में वाक्य प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इस वाक्य में जो है किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो ऐसा सर्वनाम का प्रयोग किया गया है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा विशेषण शब्द है? सुंदर हमारा विशेषण शब्द है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? विद्वान हमारा विशेषण शब्द है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुमान का विशेषण होगा। तो दोस्तों अनुमान का विशेषण क्या होगा दोस्तों? अनुमानित भी होगा और अनुमित भी होगा, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए एवं बी दोनों, यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक विशेषण शब्द नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? लांछन जो है विशेषण शब्द नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उत्साह शब्द का विशेषण है। तो दोस्तों उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा दोस्तों? क्या होगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? उत्साहित हो जाएगा दोस्तों और उत्साही हो जाएगा, यानी दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ए व सी दोनों, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आप सबको यह सेशन पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों, बहुत ही मेहनत से आप सबके लिए वीडियो बनाकर लाए हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द हमारा विशेषण है? घरेलू ये विशेषण शब्द है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो दोस्तों ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा दोस्तों? अर्थ बनेगा, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं दोस्तों? 4 भेद होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो दोस्तों विशेषणों में तुलना के आधार पर दोस्तों कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्था होती है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 7 भेद होते हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इनमें से है। तो दोस्तों इनमें से बहुत शब्द क्या है दोस्तों? परिणाम बोधक विशेषण है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। तो दोस्तों इनमें से कौन सा वाक्य जो है परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है दोस्तों? वह अंदर थक गया है। तो दोस्तों वह क्या है? वह अंदर थक गया, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो दोस्तों किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? परिणामवाचक के अंतर्गत आएगा, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह मेरा घर है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? तो दोस्तों यह किस प्रकार का विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है,
में 10वां शब्द है, तो दोस्तों 10वां शब्द क्या है? कर्मवाचक विशेषण है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा समुदाय विशेषण है? समुदायवाचक विशेषण है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा समुदायवाचक विशेषण है? दोस्तों चारों जो है हमारा समुदायवाचक विशेषण है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दोस्तों कर्म के आधार पर जो है क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रीमान पकौड़ा खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। तो दोस्तों इसमें कौन सी क्रिया है? दोस्तों सकर्मक क्रिया है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सकर्मक क्रिया है? तड़पाना जो है सकर्मक क्रिया है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटिए। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सकर्मक क्रिया है? लिखना जो हमारा सकर्मक क्रिया है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? पढ़ना जो है हमारा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। तो दोस्तों उठाना क्रिया का अकर्मक रूप क्या होगा? दोस्तों उठना होगा, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों हथियाना में कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इसमें से जो है दोस्तों कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है? गिराना प्रेरणार्थक क्रिया है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूतकाल में कितने भेद हैं? तो दोस्तों भूतकाल में कितने भेद है? 6 भेद है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। तो दोस्तों महेश गीत गा रहा था, इसमें कौन सा काल है? अपूर्ण भूतकाल है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द हमारा पुल्लिंग है? दोस्तों न्याय जो है हमारा पुल्लिंग शब्द है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? विवाह जो है हमारा पुल्लिंग शब्द है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंत्री शब्द का लिंग क्या है? तो दोस्तों मंत्री शब्द में कौन सा लिंग है? दोस्तों उभयलिंग है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो दोस्तों हिंदी में कितने वचन होते हैं? दोस्तों 2 वचन होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा एक वचन है? तेल हमारा जो है दोस्तों एक वचन है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो दोस्तों जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? दोस्तों जातियां हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पराजय में उपसर्ग है। तो दोस्तों पराजय में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों परा उपसर्ग है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सहयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों सहयोग में जो है किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। तो दोस्तों अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों आदि उपसर्ग है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों एक प्रत्यय है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है। तो दोस्तों इनमें से कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है? दोस्तों दुर्गुण में जो है प्रत्यय नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्वर संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? अन्वय जो हमारा है स्वर संधि का उदाहरण है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है। तो दोस्तों स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है दोस्तों, कौन सी संधि है दोस्तों, दीर्घ संधि है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों तथापि शब्द का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तथा धनी धन अप हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तथा धन अपी। अगला प्रश्न है दोस्तों सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है। तो दोस्तों सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों, गुण संधि है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों नाविका संधि विच्छेद है। तो दोस्तों नाविका का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, नौ धन एक हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दिग्भ्रमण उदाहरण है। तो दोस्तों दिग्भ्रमण किसका उदाहरण है दोस्तों, किसका उदाहरण है दोस्तों, व्यंजन संधि का उदाहरण है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों निर्धन में कौन सी संधि है। तो दोस्तों निर्धन में कौन सी संधि है दोस्तों, विसर्ग संधि है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों आजीवन में समास है। तो दोस्तों आजीवन में कौन सा समास है दोस्तों, अव्ययी भाव समास है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों नीति निपुण में कौन सा समास है दोस्तों, तत्पुरुष समास है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों मृगनयन में समास है। तो दोस्तों मृगनयन में कौन सा समास है दोस्तों, कर्मधारय समास है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है। तो दोस्तों गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है दोस्तों, द्वंद्व समास का उदाहरण है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों वाक्य का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। तो दोस्तों वाक्य का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में शुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन सी हो जाएगा शुद्ध वाक्य दोस्तों आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द क्या होगा दोस्तों, हस्तक्षेप हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी है दोस्तों, वाल्मीकि शुद्ध वर्तनी है, यानी कि शुद्ध शब्द है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, स्टार बना लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा रस का अवयव नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा रस का अवयव नहीं है। तो दोस्तों कौन सा नहीं है, भाव, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दोस्तों आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। तो दोस्तों कितनी मानी है, 8 माना है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो दोस्तों श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला दोस्तों इस प्रश्न है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, चलिए देखते हैं छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं। तो दोस्तों छंद के अंगों के आधार पर जो है गण किसे कहते हैं दोस्तों, 3 वर्णों के समूह को जो है हम क्या कहते हैं दोस्तों, गण कहते हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि दोस्तों आप सबको इस वीडियो का सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों। आप सबके लिए बहुत ही मेहनत से यह वीडियो बनाकर लाए थे। चलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।